बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी या मोटापा। पाकिस्तान में 25% और दुनिया में 30% लोग मोटापे का शिकार हैं। आपकी उम्र और कद के हिसाब से आपका वज़न मुनासिब होना चाहिए। अगर आपका वज़न BMI बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हैं। या इसका एक और फार्मूला मैं बताता हूँ कि बाज़ लोगों का वज़न तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनके मसल्स तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका पेट बड़ा हुआ होता है, बेली फ़ैट ज़्यादा बड़ी हुई होती है। तो ये एक और फार्मूला याद रखें कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है यानी 6 फुट है तो उसका आधा कर लें, और उसका आधा कर लें यानी 36 इंच से ज़्यादा आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप अगर दुबले पतले जिस्म है, आपका दुबला पतला जिस्म है, लेकिन अगर आपकी बेली फ़ैट बहुत ज़्यादा है तो ये आप समझें कि आप मोटापे का शिकार हैं। और अमूमन एशियन कंट्रीज़ में जहाँ देखा गया है कि लोगों के मसल्स तो बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन अक्सर लोग की बेली फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये याद रखें कि जिस बंदे का पेट भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी मोटापे का शिकार है। अब देखते हैं कि मोटापे की वजह से और कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो मोटापे की वजह से आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले तो जदीद मेडिकल साइंस में मोटापे को भी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ समझ लिया गया है कि मोटापा भी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है। मोटापे से आप हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, जोड़ों के दर्द और दीगर की अमराज का शिकार हो सकते हैं। औरतों में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मोटापे का सबब बनती हैं। सबसे पहले तो अगर आप फ़ैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक होती है वेजिटेरियन फ़ैट्स और एक होती है, और दूसरी फ़ैट्स जो होती है वो आप जैसे बीफ यूज़ करते हैं, एनिमल फ़ैट्स, तो आपने जो वेजिटेरियन फ़ैट्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल है और उसके बाद ऑलिव ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये गुड्स फ़ैट्स हैं। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस और एक्सेसिव इनटेक ऑफ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जंक फूड आप ज़्यादा लेते हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक्स आप बहुत ज़्यादा लेते हैं और एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं करते, चावल, आलू, गोश्त आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप स्टेरॉइड लेते हैं। बाज़ लोग जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं और फिर साथ स्टेरॉइड लेते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है, इससे भी आपको मोटापा आ सकता है। और अल्कोहल आप लेते हैं, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, अगर उनको मौरूसी मसला है, आपके वालिदैन मोटापे का शिकार हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप भी मोटापे का शिकार हो जाएं। फिर आप अगर पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, और आप खाते पीते ज़्यादा हैं, बार बार खाते हैं, दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा खाते हैं, तो आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि वज़न कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये आप याद रखें कि आपने टारगेट्स रखने हैं। अक्सर जो पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं वो कहते हैं जी 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाए, 5 किलो वज़न कम हो जाए, 3 माह में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊं। तो आपने छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। आपका बिलफर्ज अगर 80 kg वेट है तो आप उसको अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, आप डाइट को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं और वो आपका वज़न बढ़ नहीं रहा, 80 kg पर ही है, तो आपने एक टारगेट अचीव कर लिया। ये आपने एक टारगेट अचीव कर लिया है, ये ना समझें कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो ये एक लॉन्ग टर्म आपने पॉलिसी अपनानी होगी। तो हेल्दी लाइफ के 5 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली: स्लीप, स्ट्रेस, डाइट, वाटर इनटेक और फिज़िकल एक्टिविटी।
आपने सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी करनी है। ये याद रखें कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस का भी शिकार हो सकते हैं और मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। 8 घंटे आपने मिनिमम अपनी नींद पूरी करनी है और कोशिश करनी है जल्दी सो जाना है। ये नहीं कि रात के 4 बजे या 3 बजे सो के तो आपने 12 बजे उठना है, ये कोई फ़ायदा नहीं है। आपने रात को 10 बजे सो जाना है और कम से कम आपने सुबह नमाज के टाइम उठ जाएं। उसके बाद आपने दूसरी जो चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल के, वो है स्ट्रेस, यानी आप अपने आप को इस्लाम नमाज की तरफ लेके जाएं और उसके बाद ताकि आप स्ट्रेस से दूर रहें। इस्लाम के पास आप जितना इस्लामी अकायद की पाबंदी करेंगे, इस्लाम के दायरों में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है डाइट। देखें, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी डाइट में आपने सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अपनी डाइट से आप गोश्त कम करें, बीफ कम करें, चावल कम करें, आलू कम करें, अंडे की जर्दी ना लें, आप वाइट एग ले सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है वो है वाटर इनटेक। अगर आप वाटर इनटेक लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, तो आप उम्मीद है कि मोटापे का शिकार नहीं होंगे। गर्मियों और सर्दियों में आपको अपनी एक्टिविटी के मुताबिक, जितनी आपकी एक्टिविटी है उसके मुताबिक आपको वाटर इनटेक लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फ़िज़िकल एक्टिविटी। आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है, कोई एक्सरसाइज करें। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। कोई ना कोई आपने एक्सरसाइज डेली की रूटीन में ज़्यादा करनी है। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज की और फिर पूरा हफ्ता आपने दबा के खाया पिया। तो ये आपने लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनानी है, ठीक है। प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा मकदार में लें, नींद अपनी आप पूरी करें और खीरा, लेमन, अदरक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा लेमन और शहद का कावा लें और गोश्त, चावल और अंडा कम से कम मकदार में यूज़ करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कोशिश ये करें कि पूरे दिन में आप 5 ml से ज़्यादा तेल ना खाएं। 5 ml से ज़्यादा तेल ना खाएं और 5 ग्राम से ज़्यादा मीठा ना खाएं। और आहिस्ता आहिस्ता ये सब आप बेहतर करते जाएं। जैसे अगर आप चाय में 2 टीस्पून या टेबल टीस्पून आप शुगर लेते हैं तो आप फिलफौर उसको 1 टीस्पून कर लें। अगर आप चावल, बीफ और इस तरह की चीज़ें हफ्ते में 4 दफ़ा खाते हैं तो आप उनको हफ्ते में 2 दफ़ा कर दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका मोटापा कम होता जाएगा। आखिर में मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ होम्योपैथिक की, कि जो कि आपको आपका मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगी। लेकिन ये याद रखें कि अक्सर पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी मेडिसिन दे दें कि हम खाएं पिएं भी वैसे ही और एक्सरसाइज भी ना करें और हमारा मोटापा कम हो जाए, तो ये नामुमकिन है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये करें कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट प्लान भी बनाना है और साथ ये मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन है फाइटोलिका बेरी, मदर टेंचर में आप 20-20 कतरे 3 टाइम लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लंबे अरसे तक इसे लेते रहें तो आपका मोटापा कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया।